श्री राधे राधे। जय श्री कृष्णा। समस्त इष्ट मित्रों को, बंधु बांधवों को हर हर महादेव, जय महाकाल, जय सोमेश्वर, जय बद्री केदार। आप सभी बंधु बांधवों को अपार प्रसन्नता होनी चाहिए। नाग पंचमी की अनंत शुभकामनाएं तथा देवाधिदेव महादेव की कृपा अविरल आप लोगों के ऊपर बनी रहे। जीवन काल में तमाम ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम लोग ज्योतिषी आचार्यों के पास बैठ करके कुछ परामर्श करते हैं कि जीवन में किस तरीके से नई तरंग को प्राप्त करके कार्यों में अपनी पकड़ बनाएं। इसी कड़ी में कुछ मुहूर्त अपने बीच में आते हैं वर्ष पर्यंत के अंतर्गत। रक्षाबंधन, नागपंचमी, बसंत पंचमी, शिवरात्रि, ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं। इन मुहूर्तों में साधारण तरीके से कोई छोटा मोटा भी उपाय अगर आप करते हैं तो बड़े आसानी तरीके से हर चीज़ों में आपको सफलता प्राप्त होती है। आजकल एक सबसे ज़्यादा गंभीर प्रश्न आ रहा है कि हमारा बच्चा एजुकेशन में स्थिर नहीं हो पा रहा है। तो मैं उन शिव बंधुओं से निवेदन करता हूं, सनातन प्रेमियों से निवेदन करता हूं कि कल का दिन बहुत ही सुंदर और उत्तम है, अच्छा है। और उत्तराखंड के मालिक श्री नागराज का दिवस है नागपंचमी। तो कल अपने पुत्र के हाथों से नागनागिन का जोड़ा सिद्ध शिवालय मंदिर में जरूर चढ़ाएं। साथ में 250 ग्राम दूध भी चढ़ाएं। एक बेलपत्री लेकर जाएं। कुमकुम चंदन तिलक करके नाग नागिन पर, जोड़े पर, और एक थाली में रखना है। थाली में उनको बैठाना है। दोनों का मुख अपने तरफ हो। बड़ी सुंदर तरीके से पूजन करें। पूजनोपरांत अक्षत, कुमकुम, बिल्वपत्र, दूर्वा घास चढ़ा करके कुछ दक्षिणा सप्रेम भेंट करके निवेदन करे, प्रणाम करे। हे देवाधिदेव कालाधिकाल, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे पुत्र के जीवन में विद्या बुद्धि खूब परिपूर्ण करें। और ऐसा निवेदन करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या ओम ह्रीं नमः शिवाय मंत्र उच्चारण करते समय करते हुए पुत्र के हाथ से अपने कई सारे बच्चों के साथ, परिवार के कई ऐसे बच्चे हैं, सबको एकत्रित करके सबके हाथों से अगर चढ़वाते हैं तो बच्चों के अंदर बुद्धि के क्षेत्रों में अग्रसरित होगा, विद्या के क्षेत्रों में उनका विकास होगा और मन लगा करके पढ़ेंगे। ध्यान दें, कल से एक निवेदन और है कि जो नागपंचमी के पर्व में माताएं प्रातः उठ करके घर में सुहानी सेवा, झाड़ू पोछे की सेवा के बाद दूध का छिड़काव जरूर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधे। नमोस्तु सर्पेभ्यो जेदिविजेखाम्बरखमिखवः तेभ्यो दश प्राचीर, दश दक्षिणा, दश प्रतीचिर, दशोदीचिर। यजुर्वेद का मंत्र है। नागपंचमी वाले दिन हमारे बहनों से निवेदन है जो सुंदर और इच्छित वर की कामना करती हैं, तथा उन बंधुओं से भी निवेदन है जो इच्छित धर्मपत्नी की कामना कर रहे हैं। उन्हें कल के दिन भगवान श्री महादेव को कुमकुम, केसर और हल्दी तीनों को मिश्रित करें। मिश्रित करके अपने रिंग फिंगर से 11 बेलपत्रियों पर ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव को शहद में डुबाकर अर्पण करने से शीघ्रातिशीघ्र मनोकामना पूरी होगी। निवेदन है नाग पंचमी वाले दिन से प्रारंभ करें और हो सके तो 5 सोमवार इस उपाय को करें। 11 बिल्व पत्रों पर रिंग फिंगर से कुमकुम, केसर, हल्दी से
ओम नमः शिवाय लिखकर थोड़ा सा शहद लगाकर भगवान को भेंट करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कई लोगों के वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा अड़चने आ रही है, तो कल 50 ग्राम चावल ले, साबुत चावल होना चाहिए। पति पत्नी दोनों लोगों का हाथ लगाकर भगवान शिव के पिंडी पर मुट्ठी बांधकर छोड़ते हुए और मनोकामना बोले, हे देवाधिदेव महादेव, जैसे उमा पार्वती के साथ आप सुशोभित हैं, वैसे ही हमारी मनोकामना पूरी करें। और जब इस तरीके से कहकर अक्षत अर्पण करेंगे तो आपके जीवन में भी सुख शांति समृद्धि होगी। बिल्वार्चन का और बिल्वपत्र का कल के दिवस बहुत ज़्यादा ही महत्व रहेगा। बेलपत्रियों में प्रायः 3 ही पत्तियां विशेष होती हैं। इसका मतलब है आपके अंदर से जो नकारात्मक शक्ति है, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों तापों का विनाश हो, महादेव सुख शांति दें। तो कल आप बिल्वपत्र भी अर्पण करें तो अच्छा रहेगा। अकारण कोई शिव की सेवा करना चाह रहा है तो 108 बिल्वपत्र इत्र उन पर छिड़क करके ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवालय में जाकर चढ़ाएं तो अवश्य मनोकामना पूरी होगी। किसी के घर में बहुत दिन से पितृदोष लगा है, नहीं हट रहा है, तो कल के दिवस में आप प्रातः शिवालय जा कर के पति पत्नी साथ में जाएं या सपरिवार जा कर के भगवान को घर के मुखिया के वजन के बराबर, ध्यान दें, आपके घर में जो सबसे बुजुर्ग और श्रेष्ठ हैं उनके वजन के बराबर जल लें और जल में कुमकुम छोड़ करके और थोड़ा सा इत्र डाल करके भगवान के मंदिर में त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप अगर चढ़ाते हैं तो आपके घर में पितृदोष दूर होगा, सुख शांति समृद्धि आएगी। किसी का वाहन बार बार खराब होता हो, दुकान में मन नहीं लगता हो, व्यवसाय अच्छा नहीं चलता हो, तो वह भी नाग पंचमी वाले दिवस में नागनागिन का जोड़ा ले। और कैसे? तांबे के 4 जोड़े लेना है, चांदी के 4 जोड़े लेना है और 1 जोड़ा होना चाहिए लौह का, लोहे का। नहीं प्राप्त है तो चांदी और तांबा दोनों को एकत्रित करके चढ़ाए। यहाँ मूलांक की बात आती है। मूलांक 7 वाले, मूलांक 5 वाले तथा मूलांक 3 वाले जो व्यक्ति हैं, 3, 5, 7, इनके लिए विशेष तरीके से नाग पंचमी पे भगवान तक्षक की आराधना करें, नागराज की आराधना करें तो जीवन में अवश्य सुख शांति समृद्धि आएगी। इस बात को हम यहाँ क्लियर कर देते हैं इस चैनल के माध्यम से कि आपका मूलांक का मतलब ये है, जैसे 25 तारीख का कोई जन्म लिया है तो 25 का मूलांक होता है 7। मूलांक का मतलब है कि जैसे कोई 7 तारीख में जन्म ले, 25 तारीख में जन्म ले तो उनका मूलांक 7 आएगा। इसी तरीके से जैसे 5 तारीख हो गया, फिर 25 तारीख हो गया तो उसमें भी उस मूलांक 5 आए। जो आपके जन्म तिथियों के अनुसार है तो 3, 5, 7 वालों को बिल्वार्चन अवश्य करें, नागराज प्रसन्न होंगे, आपके जीवन से अकारण काल सर्प दोष दूर होगा, सुख शांति समृद्धि आएगी, दिन दुगुना रात चौगुना वृद्धि करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए कुछ मूलांक पर भी चर्चा करते हैं। श्रावण का महीना उतरता समय है और अब किन्हीं कुछ दिनों तक अपने श्रावण के पर्व 11 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार है। बहनों का, भाइयों का स्नेह प्रेम त्यौहार है। एन बद्धो बलि राजा की पद्धति आने वाली है। तो मूलांक पे कुछ बात करता हूं। संपूर्ण सृष्टि में 1 से 9 तक का ही जो अंक है, इसी 1 से 9 के बीच में ही समस्त जीवों का जीवन चक्र चल रहा है। 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन हम भारत के लोग हैं, हमें विश्वास है। हमारे यहाँ एक ऐसे संत हुए
स्वामी श्री विवेकानंद जी जो संयुक्त राष्ट्र में जाकर के 0 पर ही उन्होंने बहुत ऐसे उद्बोधन दिया जिससे भारत सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में वर्णन आया। तो महाराज निवेदन है एक कि मूलांक जो आता है, मूलांक 1 से 9 है, 1, 2, 3। इन मूलांक के व्यक्ति को कल के दिन भगवान शिव के मंदिर में दूध, चावल और चांदी का सिक्का नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप दूध, चावल तथा चांदी स्पर्श करके भी आप अर्पण कर सकते हैं। 1, 2, 3 मूलांक वाले, 3, 4 और 5, ये जो 3, 4, 5 मूलांक के लोग हैं, तो 4, 5 वाले जो 2 मूलांक के लोग आ रहे हैं, इन दोनों मूलांक के लोग बड़े गुस्से होते हैं, गुस्से वाले, इनका स्वभाव अच्छा नहीं होता है। तो 4, 5 मूलांक वाले जो व्यक्ति हैं, इन्हें कल के दिन शिवालय में शहद, नागकेसर और पान का पत्ता भगवान को अर्पण करना चाहिए। मूलांक 4 वाले और 5 वाले जो जातक हैं, इनसे निवेदन है शहद चढ़ाएं और नागकेसर 11 दाने होना चाहिए, 1 पान का पत्ता रखकर ओम नमः शिवाय बोलकर अर्पण करें। मूलांक 4, 5 व्यक्ति वालों को गाड़ी मिलने वाली है और कई वर्षों की जो उनकी तपस्याएं हैं वह 2023-24 में पूरी होने वाली है। मूलांक 6, 7 और 8, मूलांक 6 जातक जो होते हैं ये शुरू से दूसरे की सहायता करते हैं। मूलांक 7 वालों के हाथों में यश नहीं होता। मूलांक 8 वाला व्यक्ति जो होगा ये शनि से संभावित व्यक्ति, वाहन के क्षेत्रों में, भूमि के क्षेत्रों में, प्रॉपर्टी के क्षेत्रों में, मेडिकल स्टोर के क्षेत्रों में, मेडिकल संबंधित क्षेत्रों में तथा ये न्यूज़ चैनल के क्षेत्रों में भी अग्रसर होते हैं मूलांक 8 वाले। ध्यान दें, इनका पैसा बहुत ज़्यादा फंसता है लोगों के पास। तो मूलांक 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, इन तीनों व्यक्तियों को चाहिए कि वो शिवालय में जाएं। शिव पिंडी पर, भगवान शिवलिंग पर आप जो है 1 बिल्वपत्र में ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पण करें। 1 बिल्वपत्र में ओम नमः शिवाय लिखें और भगवान को चढ़ाएं। दूसरे बिल्वपत्र में ओम श्री शक्ति लिख करके शक्ति पर चढ़ाएं। तीसरे बिल्वपत्र में ओम नंदी लिख करके नंदी पर चढ़ाएं। चौथे पर कलशम, ओम कलशम लिखकर कलश पर रखें। 5वां बिल्वपत्र अपने घर लाकर घर के मंदिर में अर्पण करें तो अवश्य मनोकामना पूरी होगी। मूलांक 6, मूलांक 7, मूलांक 8 वाले जातक को चांदी का भी बिल्वपत्र बनाकर भगवान शिव को चढ़ाने से इनके जीवन में कई प्रकार के विकार दूर होते हैं। वर्तमान मूलांक 7 वाले व्यक्ति अगर चांदी का पैर चढ़ाते हैं भगवान को तो इनके कामों में वृद्धि होता है और अग्रसर। ये उपाय आप ध्यान दीजिएगा। ये मूलांक वाले जातकों से निवेदन है कि आप 11 तारीख तक कर सकते हैं। नागपंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी और पूर्णिमासी तक, एकादशी पूर्णिमासी तक कर सकते हैं। आपको अवश्य फायदा होगा। मूलांक 9 वाला जो जातक होगा यह शुरू से बिरला व्यक्ति होता है। ये सारी जिंदगी दूसरे का सपोर्ट करता है। मूलांक 9 का व्यक्ति राजनीतिक दल में बड़े आसानी से अपनी पकड़ बना लेता है। मूलांक 9 का व्यक्ति, मूलांक 9 वाले में एक चीज़ और देखने को मिला है, अपना सर्वस्व लुटा देना और अपने लिए दूसरे से कुछ नहीं लेना। तो इसलिए निवेदन मैं करूँगा कि मूलांक 9 का व्यक्ति शिवालय में ऐसी चीज़ डोनेट करे, ऐसी चीज़ चढ़ाए, दान करे कि उसके जीवन में वृद्धि हो। मूलांक 9 का व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधित बीमारी रहेगी उसे, मूलांक 9 के व्यक्ति को सिर संबंधित, उदर संबंधित बीमारी रहेगी। तो इसलिए मूलांक 9 को चाहिए कि वह महादेव के मंदिर में जा कर के पोछा, वाइपर, बल्टी ऐसी चीज़ें डोनेट करें
जो कि सेवा में, सफाई में लगे और आपके जीवन का समस्त ग्रह दूर हो, सुख शांति समृद्धि मिले। आप लोगों के मध्य में इन्हीं वचनों के साथ राधे राधे पुनः मिलता हूँ कोई नए संदेश के साथ, कोई नए विचार के साथ। जय जय महादेव, जय जय बद्री, जय जय केदार, हर हर महादेव। समस्त उत्तराखंड वासियों को सादर प्रणाम। नाग पंचमी की अनंत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।